टाइटैनिक की कहानी। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य जहाज था, जिसे अडिग जहाज कहा जाता था। यह जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था। उस समय इसे इंसान की तकनीकी प्रगति का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता था। यह इतना विशाल और मजबूत था कि इसे अजेय समझा जाता था। यात्रा की शुरुआत टाइटैनिक पर 200 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें अमीर बिजनेसमैन, मशहूर लोग, मध्यम वर्ग के यात्री और कई मजदूर भी शामिल थे, जो नए जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। जहाज में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के डिब्बे थे, जो यात्रियों की आर्थिक स्थिति के अनुसार बनाए गए थे। जहाज पर हर प्रकार की विलासिता का इंतजाम था। शानदार भोजन, भव्य स्वीट, डांस फ्लोर, स्विमिंग पूल और बेहतरीन सेवाएं। यात्रियों को यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि वे समुद्र के बीचों बीच हैं। खतरे की आहट। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उस समय कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को बर्फ के टीलों, आइसबर्ग्स की चेतावनी मिली थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि टाइटैनिक इतना मजबूत है कि उसे कुछ नहीं होगा। रात 11:40 बजे, जब अधिकांश यात्री सो रहे थे या मौज मस्ती में व्यस्त थे, तभी अचानक जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जबरदस्त था कि जहाज की दाहिनी ओर का हिस्सा फट गया और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। खौफ और अफरा तफरी। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने तुरंत जहाज का निरीक्षण किया और पाया कि जहाज को 5 हिस्सों में पानी भर रहा है, जबकि वह केवल 4 हिस्सों में पानी भरने पर भी तैर सकता था। यह स्पष्ट था कि जहाज अब नहीं बच सकता। घबराहट और अफरा तफरी के बीच कैप्टन स्मिथ ने सभी को लाइफ बोट्स में बैठाने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या थी। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। केवल 1168 लोगों के लिए ही जगह थी, जबकि जहाज पर 1200 से अधिक लोग सवार थे। महिलाओं और बच्चों को पहले बचाने का नियम लागू किया गया, लेकिन भ्रम और अफरा तफरी के कारण कई लाइफ बोट्स को आधी खाली स्थिति में ही पानी में उतार दिया गया। बचाव की कोशिशें और दुखद अंत। टाइटैनिक ने मदद के लिए कई बार एसओएस सिग्नल भेजे, लेकिन पास के जहाज कैलिफोर्नियन ने उन्हें नहीं सुना। अंततः कारपेथिया नामक जहाज ने सिग्नल पकड़ा और बचाव के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह 4 घंटे की दूरी पर था। 2:20 बजे 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। 1500 से अधिक लोगों की जान गई, जिनमें से ज्यादातर ठंडे पानी में डूब गए या जम गए। बचने वाले और बाद की घटनाएं। कारपेथिया जहाज ने 705 लोगों को बचाया, जो लाइफ बोट्स में सवार थे। टाइटैनिक के डूबने की खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई और यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। शिक्षा और प्रभाव। इस घटना के बाद जहाज़ों में सुरक्षा के नए मानक बनाए गए। प्रत्येक यात्री के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होने चाहिए। हर समय रेडियो ऑपरेटर को ड्यूटी पर रहना चाहिए। आइसबर्ग क्षेत्रों में धीमी गति से चलना चाहिए। टाइटैनिक की कहानी केवल एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि यह घमंड, लापरवाही और तकनीकी उपलब्धियों के प्रति अंधविश्वास की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितनी भी प्रगति कर ले, प्रकृति की ताकत के सामने वह हमेशा छोटा ही रहेगा। आज भी टाइटैनिक की कहानियाँ किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों के रूप में जीवित हैं, जो हमें उस दुखद रात की याद दिलाती हैं।